हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो जिसमें हम उत्तराखंड और जनरल नॉलेज जो पार्ट है उसे कवर कर रहे हैं। हम इन सभी दोनों पोर्शन को MCQs फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो वीडियोस में हम आपको MCQs और उनकी जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच एमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, जो मराठा एम्पायर के क्या थे, जनक थे, जिन्होंने मराठा एम्पायर को क्या बनाया था, सुदृढ़ बनाया था और फैलाया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, तो इन्होंने अपनी कहाँ हुआ था, इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वहाँ कहाँ था, रायगढ़। ठीक है, जो रायगढ़ का किला था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या थी, वो राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द इनाम लैंड वॉज वन विच वॉज असाइन टू, यानी इनाम भूमि वह थी जिसे सौंपा गया था। ठीक है, तो मुगल्स के टाइम पर क्या होता था, राजा, ठीक है, जब किसी अपने स्कॉलर्स यानी विद्वान से या किसी भी रिलीजियस पर्सन से खुश होता था, यानी उनके जो भी उन्होंने काम किया है, ठीक है, तो उनको खुश होके अपना लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा देता था, या फिर उस ज़मीन के टुकड़े से जितने भी रेवेन्यू यानी टैक्सेस, कर वसूला जाता था, वो उस पर्सन को दे दिया जाता था। तो जो भी वो लैंड का टुकड़ा है, किंग मतलब राजा द्वारा उस पर्सन को दिया गया है, तो उसे कहते थे हम इनाम भूमि। ठीक है, इनाम लैंड। तो ये किसको दी जाती थी, ये स्कॉलर्स एंड रिलीजियस पर्सन को, यानी राजा के दरबार में जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, जो एक विशेष काम किया था, जिनके काम का सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस पड़ता था अच्छा, तो उनको ये भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट है द चालुक्याज इस्टेब्लिश्ड देयर एम्पायर इन, यानी चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो चालुक्य कहाँ थे, ठीक है, इन्होंने सेंट्रल और सदर्न इंडिया में, ठीक है, मध्य भारत और दक्षिण भारत में अपना क्या साम्राज्य को फैलाया था। तो दक्षिण और मध्य भारत वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन। ठीक है, तो चालुक्याज ने डेक्कन पर अपना साम्राज्य फैलाया था और 6वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक इनका क्या रहा, शासन रहा उस इलाके पे, डेक्कन में 6th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक इनका साम्राज्य रहा। ड्यूरिंग अकबर्स राइन द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड इज़ नोन एज। देखिए, जो अकबर था, ठीक है, वो अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी उसको बेसिक शिक्षा नहीं मिली थी। ठीक है, तो इसके बावजूद भी उसने कई सारे अच्छे काम किए थे, जैसे हर धर्म को ये इक्वल सम्मान देता था, ठीक है, बराबर का सम्मान देता था। और जितने भी बाकी के जो धर्म हैं उनकी जो पुस्तकें हैं, ठीक है, उनका ट्रांसलेशन इसने उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में कराया। और जो भी अन्य धर्मों के क्या थे, गुरु होते थे, विद्वान होते थे, उनको अपने दरबार में बुलाता था, उनसे जितनी भी ज्ञान की बातें होती थी उनसे लेता था, ठीक है, ग्रहण करता था। तो कभी भी इसकी इलिटरेसी यानी जो अनपढ़ी थी, ठीक है, इसके शासन को करने में कभी भी उसने परेशानी नहीं करी। तो शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का ट्रांसलेशन पर्शियन में किया गया था और उसका टाइटल क्या था, रज्मनामा। ठीक है, तो नाम से क्या किया था, टाइटल मिला था महाभारत के पर्शियन कॉपी को। हु अमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर्स इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, यानी निम्नलिखित तोमर शासकों में से किसे दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किस तोमर शासक को? अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर जो ये शासक थे, ठीक है, तो ये महाभारत के टाइम पे एक सम्राट थे, सम्राट परीक्षित। ठीक है, सम्राट परीक्षित के ही क्या थे, वंशज थे। तो इन्हीं को ही फाउंडर माना जाता है दिल्ली का,
और ये फर्स्ट रूलर थे इंद्रप्रस्थ के, ठीक है। दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ था, तो बाद में इसका नाम दिल्ली रख दिया किया, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ के फर्स्ट शासक कौन थे, अनंग पाल। Who among the following Mughal emperors brought about द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है। सैयद ब्रदर्स कौन से, देखिए सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, जिसमें एक था अब्दुल्ला खान सैयद, अब्दुल्ला खान सैयद, और दूसरा था हुसैन अली सैयद। कौन था, हुसैन अली खां सैयद, ठीक है। तो ये दोनों सैयद भाई थे। तो इनको क्या बोला जाता था, किंग मेकर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, किंग मेकर, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि ये इनकी पावर बढ़ने लग गई थी, ठीक है, और इनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ने लग गया था। तो बाद में इनका इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा बढ़ने लग गया कि जिसे ये चाहते उसे राजा बना देते, ठीक है। तो अब्दुल्ला खां कौन था, ये था वज़ीर, ठीक है, वज़ीर था शाही घराने में, ठीक है। वज़ीर क्या होता है, पीएम। और हुसैन अली खान कौन था, मीर बख्शी, ठीक है। मीर बख्शी कौन होता था, ये होता था जनरल, टॉप कमांडर ऑफ आर्मी, यानी आर्मी का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता था उसे हम मीर बख्शी बोलते थे। ये था हुसैन अली खां, और वज़ीर होता था पीएम, ठीक है। तो ये होता था अब्दुल्ला खां। तो इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि ये जिसे चाहते उसे राजा बनाते। तो पहले इन्होंने किसे बनाया था, फर्रुखशियार को बनाया था, ठीक है। फर्रुखशियार को क्या बनाया था, इन्होंने राजा बनाया था। जब इनको लगा कि फर्रुखशियार हमारी बातें नहीं मान रहा है और अब हमें शासन करने में क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियार को क्या कर दिया, मरवा दिया। फिर उसके बाद फर्रुखशियार के बाद कौन बना शासन, ठीक है, राजा कौन बना, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह कौन था, ये था शाहजहाँ सेकंड का पुत्र, ठीक है। शाहजहाँ फर्स्ट नहीं, शाहजहाँ सेकंड। तो शाहजहाँ सेकंड का पुत्र था मोहम्मद शाह, ठीक है। इसका असली नाम रोशन अख्तर था। जब ये रोशन अख्तर दिल्ली में बैठा, गद्दी में बैठा, तो मोहम्मद शाह नाम से जाना। इसे पता था कि सैयद ब्रदर्स क्या करेंगे, जब इनका काम पूरा हो जाएगा, मैं इनका विरोध करूँगा तो ये मुझे भी मार डालेंगे। तो उसके मारने से पहले मोहम्मद शाह ने क्या कर दिया, उन दोनों भाइयों को 1722 में क्या कर दिया, मरवा दिया, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स को किसने मारा, मोहम्मद शाह ने। वेयर इज़ बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में। और ये बनाया कब गया था, 1784 में। और किसके द्वारा, असफ़-उद-दौला, ठीक है, असफ़-उद-दौला द्वारा क्या बनाया गया था, बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया था। और बड़ा इमामबाड़ा असफ़-उद-दौला जो कि नवाब था लखनऊ का, लखनऊ के क्या होता है, नवाब था असफ़-उद-दौला, उसने 1784 में क्या बनाया था, बड़ा इमामबाड़ा। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, यानी निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह द्वितीय। इसका जो पेन नेम था, ये क्या था, एक पोएट था, कविताएं लिखता था। तो कविताओं में ये किस नाम से जाना जाता था, ये जफ़र नाम से जाना जाता था, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र। जब 1857 की फर्स्ट क्रांति हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, मुग़ल सेना को लीड किसने किया था, ठीक है, भारतीयों को लीड किसने किया था दिल्ली में, बहादुर शाह सेकंड को। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को, ठीक है, 1857 की क्रांति को दबा दिया, तो 1858 में, ठीक है, 1858 में बहादुर शाह जफ़र को कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, ठीक है, और वहाँ इसे नज़रबंद कर दिया गया। फिर वहीं रहते हुए 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये था बहादुर शाह जफ़र, अंतिम मुग़ल सम्राट। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 MCQs। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रीवियस कई पेपर्स में इन्हें पूछा जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।